दोस्तों जस्ट इमेजिन फ्यूचर में इंसान इतने ज्यादा एडवांस हो जाएंगे कि वो अपने ही जैसे हम शक्ल बना सकते थे, पर ये सारी चीजें इतनी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगी इसका किसी ने अंदाजा ही नहीं लगाया था। कहानी की शुरुआत एडम नाम के एक आदमी से होती है। एडम तो अपने दोस्त हैंक के साथ एक प्राइवेट कंपनी में पायलट का काम किया करता था। आज के दिन एडम का बर्थडे था, इसीलिए एडम की वाइफ उसे वीडियो कॉल करके विश करती है, पर साथ ही साथ एडम की वाइफ उससे ये कह रही थी कि वो उनके मरे हुए कुत्ते का एक क्लोन बनाकर लेकर आ जाए। दरअसल अब हम इंसानों के पास एक ऐसी अनोखी टेक्नोलॉजी थी जिससे कि हम किसी भी जानवर और जीव जंतु का हम शक्ल बना सकते थे। उन हम शक्ल्स में फीलिंग से लेकर सारी चीजें सेम टू सेम होंगी। एडम की बेटी उस कुत्ते से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, इसीलिए एडम की वाइफ उसे एक नया कुत्ता लाने के लिए फोर्स करती रहती है, पर एडम ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता था। उसके हिसाब से मरे हुए लोगों की क्लोनिंग करना एक अपराध है और उसकी बेटी को रियलिटी का सामना करना पड़ेगा, जिसमें कि अगर कोई भी जीव जिंदा है उसे एक न एक दिन इस दुनिया से जाना ही होगा। इसके बाद एडम अपने दोस्त हैंक के साथ माइकल डकर नाम के एक बिजनेसमैन को पिक करने चला गया था। माइकल डकर एक बिलियनियर होता है जो जानवरों की क्लोनिंग फैक्ट्री चलाता था, लेकिन माइकल के वहां आने से पहले उसके बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। दरअसल ये सारे बॉडीगार्ड कंफर्म करने आए थे कि जो लोग माइकल डकर को लेकर जाने वाले हैं वो पूरी तरीके से सेफ है कि नहीं। इसीलिए एडम और हैंक की काफी अच्छे से जांच की जाती है। उनकी तो आंख से लेकर सारी बॉडी स्कैन की जा रही थी और अब सब कुछ क्लियर होने के बाद वो दोनों रेडी हो गए थे माइकल डकर को पिकअप करने के लिए। पर यहाँ हैंक एडम को कह रहा था कि वो वापस अपने घर पर चले जाए, क्योंकि आज उसका बर्थडे होने के साथ साथ उसे अपनी बेटी के लिए कुछ तोहफे भी लेने थे। हैंक के काफी ज्यादा कहने के बाद एडम इस बात के लिए मान गया था और अब वो प्लेन से उतरकर आगे बढ़ने लग जाता है। हैंक तो माइकल डकर को लेकर हेलीकॉप्टर से उड़ चला था। कई घंटों का सफर तय करने के बाद वो दोनों एक बर्फीले इलाके पर लैंड करते हैं। तभी अचानक एक अनजान आदमी आकर हैंक के ऊपर गोली चला देता है। यहीं पर सीन एकदम से ब्लैंक हो गया था। अब हमें एडम दिखाया जा रहा था जो कि एनिमल क्लोनिंग फैक्ट्री में पहुंच चुका होता है। इसी जगह से एडम को अपनी बेटी के लिए कुछ तोहफे लेने थे। हालांकि उसकी वाइफ ने ये भी कहा था कि वो कुत्ते की हम शक्ल बनाकर लेकर आ जाए, लेकिन एडम इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा हेट करता था, इसीलिए वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल डॉल लेकर जाता है। कुछ देर बाद घर पर पहुंचने पर एडम ने गार्डन के अंदर वही डॉग को देखा था जिसकी कुछ ही दिन पहले डेथ हो चुकी थी। एडम को लग रहा था कि शायद उसकी वाइफ ने ही कुत्ते का क्लोन बना लिया होगा, पर वो जैसे ही घर के पास जाता है उसे बर्थडे विशेस की आवाजें आने लगी थी। एडम को ये नहीं समझ में आता कि आज उसका बर्थडे है तो फिर वो उसके बिना सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं। पर एडम जैसे ही खिड़की के रास्ते से अंदर देखता है तब वो एकदम से चौंक गया था, क्योंकि अंदर सभी लोगों के साथ एडम का एक डुप्लीकेट मौजूद होता है। वो डुप्लीकेट तो एडम की वाइफ और उसकी बेटी के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। साथ ही साथ उस डुप्लीकेट ने वो डॉल भी लाई थी जिसे कि उसकी बेटी ने लाने के लिए कहा था। एडम तो ये सब देखकर एकदम से सहन नहीं कर पाता और अंदर जाने के लिए चला जाता है। तभी उसे दरवाजे पर दो अनजान लोग रोक लेते हैं। ये दोनों एजेंट्स थे जो कि क्लोनिंग कंपनी के लिए काम किया करते थे। दोनों एजेंट्स एडम से कहते हैं कि तुम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अंदर तुम्हारा डुप्लीकेट पहले से ही है और ये कंपनी की पॉलिसी है कि एक बार डुप्लीकेट तुम्हारी जगह ले ले तब तुम वापस नहीं आ सकते। लेकिन एडम किसी की बात न मानते हुए जबरदस्ती करने लगा था। तभी वो दोनों एजेंट्स एडम को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देते हैं। एजेंट्स तो अपना काम करते हुए एडम को लेकर वहां से जाने लगे थे, पर थोड़ी ही देर बाद एडम होश में आ जाता है, जिसने उनमें से एक एजेंट को उन्हीं का ही इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर दिया था। लेकिन एक फीमेल एजेंट एडम के ऊपर गन ताने हुए कार से लेकर भागते रहती है। एडम उससे पूछ रहा था कि आखिर मैंने गलती क्या किया है। तब जाकर वो एजेंट कह रही थी कि तुम्हारे एजेंट को किसी ने बनाने की रिक्वेस्ट की थी और अगर तुम्हारा डुप्लीकेट एक बार फैमिली से जुड़ गया तब तुम जो कि ओरिजिनल हो वो वापस अपनी फैमिली के पास नहीं जा सकता। पर यहाँ एडम तो ये सारी चीजें मानने के लिए राजी ही नहीं होता। वहाँ तो देखते ही देखते कंपनी के और भी ज्यादा आदमी आ जाते हैं जो लगातार एडम पर फायर करने लगे थे। उन सभी की एक गोली उन्हीं के फीमेल एजेंट को लग जाती है और उसकी तो बहुत ही बुरी तरीके से जान चली गई थी। साथ ही साथ एडम कार की मदद से वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब एडम सीधा पुलिस वालों के पास चला गया था। वो उन्हें सारी सिचुएशन बताता है कि कैसे उनका डुप्लीकेट उनके फैमिली के साथ रह रहा है और अब उसे कैसे भी करके अपनी फैमिली के पास वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो पुलिस एडम की किसी भी बातों पर भरोसा ही नहीं करती।
पुलिस कार्यवाही करने के बजाय एडम को मानसिक रोगी बोलकर एक कमरे में बंद कर देती है। एडम तो एकदम से लाचार बैठा हुआ था। अब हमें एडम के लॉयर रॉबर्ट को दिखाया जाता है, जिसे कि एडम के बारे में पता चल गया था कि उसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। पर अब पता नहीं क्यों रॉबर्ट क्लोनिंग कंपनी के डॉक्टर से कहकर उन दोनों एजेंट, जिनका नाम टालिया और विली था, उनके क्लोन्स बनाने के लिए कहता है। दरअसल ये दोनों वही एजेंट्स थे जो एडम को पकड़ते टाइम मारे गए होते हैं। डॉक्टर ने रॉबर्ट के कहने पर उन दोनों के क्लोन्स सेम टू सेम बना दिए थे। साथ ही साथ विली और टालिया की सारी कॉन्शियसनेस भी उनके अंदर मौजूद होती है। अब कुछ घंटों बाद पुलिस ने एडम को छोड़ दिया था, पर जब एडम बाहर निकलता है तब उसे विली दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर एडम एकदम से कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि एडम को पता था कि विली उसके कार के नीचे आकर मारा गया था। फिर आखिरकार वो जिंदा कैसे हो गया। विली तो बिना कुछ सोचे समझे एडम पर बंदूक तान देता है, पर एडम ने बड़ी चालाकी से बंदूक लेते हुए विली को जान से मार दिया था। एडम सीधा अपने दोस्त हैंक के पास चला आता है। एडम ने हैंक को अपनी सारी चीजें बता दी थी, लेकिन हैंक एडम की इस डुप्लीकेट वाली बातों पर भरोसा ही नहीं करता। इसीलिए अब इस बात को कंफर्म करने के लिए एडम हैंक को लेकर अपने घर के पास चला जाता है। वहाँ पर एडम का क्लोन मौजूद था जो कि वॉक कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद हैंक को भी भरोसा हो जाता है। अब हैंक एडम से कुछ बात करने के लिए घर पर आ चुका था। तभी अचानक एक आदमी आकर हैंक को गोली मार देता है। ये वही आदमी था जिसने की पहली बार बर्फीले इलाके में हेलीकॉप्टर पर हमला किया था। उस हेलीकॉप्टर में तो हैंक और माइकल डकर भी मौजूद थे। हैंक को मारने के बाद वो आदमी तुरंत ही वहाँ से भागने लगा था। एडम लगातार उसे पकड़ने के लिए पीछा करते ही रहता है, पर रास्ते में ही उस आदमी का एक्सीडेंट हो गया था। इसीलिए एडम उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। एडम उस आदमी से पूछ रहा था कि आखिर तुमने हैंक को क्यों मारा। तब जाकर वो आदमी सारी सच्चाई बाहर निकालता है। दरअसल आदमी ने बताया कि उसने एक दिन पहले ही हैंक को खत्म कर दिया था। वो बर्फीले इलाके में माइकल डकर को मारने आया था, लेकिन हैंक उसके साथ होता है, इसीलिए उसे हैंक को भी मारना पड़ा। और ये जो हैंक अभी तुम्हारे साथ था वो उसका डुप्लीकेट होता है। माइकल डकर के मरने के बाद उसने अपने डुप्लीकेट से लेकर हैंक के डुप्लीकेट्स भी बना दिए थे, इसीलिए उसे हैंक के डुप्लीकेट को भी खत्म करना पड़ा। अब उस जगह पर टालिया और रॉबर्ट भी आ गए थे, जो माइकल डकर के लिए काम करते हैं। वह आदमी एडम से कह रहा था कि वो उसके सर में गोली मारकर उसे खत्म कर दे, क्योंकि अगर वो बच गया तब माइकल उसके दिमाग से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगा। हालांकि एडम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, पर तभी वो आदमी एडम की गन लेकर खुद ही फायर कर देता है, जिससे कि वो तुरंत ही मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ टालिया और रॉबर्ट एडम के ऊपर हमला करने के लिए आ चुके थे। वो तो लगातार उसके ऊपर हमला करते ही जाते हैं, लेकिन एडम बहुत ही शानदार तरीके से उनसे बचता हुआ उन्हें हरा देता है। और अब वो टालिया का ही कार लेकर वहां से निकल गया था। एडम सीधा उस क्लोनिंग कंपनी में आता है जहां टालिया काम किया करती थी। इसके बाद एडम उसी डॉक्टर से मिलता है जिसने टालिया और उसके बाकी दोस्तों के क्लोन्स बनाए थे। एडम को बाद में ये भी पता चला कि उसका क्लोन भी इसी डॉक्टर ने बनाया था। दरअसल डॉक्टर ने एडम की सारी डिटेल्स वहां से ले ली थी जब माइकल डकर के आदमी एडम का चेकअप करने आए थे। और जब उस आतंकवादी ने हेलीकॉप्टर के अंदर माइकल डकर पर हमला करके उसे खत्म कर दिया, तब उस हमले में हैंक भी मारा गया था। लेकिन हैंक ने शुरुआती टाइम में अपना नाम एडम बताया होता है, इसीलिए डॉक्टर ने गलती से माइकल डकर के क्लोन बनाने के साथ साथ एडम का भी एक डुप्लीकेट बना दिया। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब उन्हें हैंक का भी क्लोन बनाना पड़ा। रियलिटी ये थी कि माइकल डकर एक बहुत ही बड़ा बिलियनियर था, इसीलिए उसके दुश्मन भी बहुत सारे थे, जिससे कि हर दिन उसके ऊपर हमला होते रहता था। रियलिटी ये थी कि माइकल डकर तो बहुत ही पहले एक हमले में मारा जा चुका था, और जो माइकल डकर अभी मौजूद है वो उसका डुप्लीकेट है। पर ये बात सरकार से लेकर किसी को भी नहीं पता, क्योंकि अगर सरकार को ये बात पता चल गई कि ये माइकल डकर का डुप्लीकेट है, तब उसकी सारी संपत्ति जमा कर ली जाएगी, क्योंकि रूल के हिसाब से कोई भी डुप्लीकेट संपत्ति का वारिस नहीं हो सकता। अब डॉक्टर एडम को वो सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देता है जिसके अंदर माइकल डकर के डुप्लीकेट्स होने की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद थी। पर यहाँ माइकल डकर को शायद से इस बात का पता चल गया था और उसके लोग तुरंत ही एडम को पकड़ने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। एडम तो बड़ी चालाकी से उन लोगों से बचते हुए वहाँ से निकल गया था। यहाँ माइकल डकर ने एडम की वाइफ और उसकी बेटी को किडनैप कर लिया होता है, जिससे कि वो एडम को ब्लैकमेल करके उसकी सारी इंफॉर्मेशन ले सके। यहाँ असली वाले एडम को जब ये बात पता चली तब वो सीधा अपने घर पर चला गया था, जहाँ पर एडम का डुप्लीकेट मौजूद होता है। एडम का डुप्लीकेट तो सेम टू सेम अपनी जैसे ही एडम को देखकर एकदम शॉक ही रह गया था।
लेकिन ओरिजिनल एडम बता रहा था कि उसकी वाइफ और बेटी किडनैप हो चुकी हैं, इसीलिए हम दोनों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा उन्हें बचाने के लिए। एडम माइकल डकर को कॉल करके ये कहता है कि वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लौटा देगा, पर वो उसकी वाइफ और बेटी को सही सलामत छोड़ दे। अब माइकल डकर के सामने उसी की कंपनी का डॉक्टर आ चुका था। दरअसल अब डॉक्टर को माइकल डकर की सारी काली करतूतों के बारे में पता चल चुका होता है। डॉक्टर अब माइकल डकर की कंपनी में काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि माइकल डकर की ऑर्गेनाइजेशन जब भी किसी का क्लोन बनाती थी वो जानबूझकर उसके अंदर एक ऐसा केमिकल डाल देते थे जो 5 साल के अंदर अंदर उस क्लोन को जान से मार देता था। यानी कि डुप्लीकेट का लाइफ साइकिल सिर्फ 5 ही साल होता था। यहाँ डॉक्टर को पता होता है कि उसने इसी सारी टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी मरी हुई वाइफ का क्लोन बनाया हुआ होता है, लेकिन वो कुछ ही दिनों पहले मर चुकी थी और अब उसकी वाइफ ने डॉक्टर से मरते हुए वादा किया था कि वो उसकी वापस से क्लोन ना बनाए, जिस बात से डॉक्टर माइकल के कंपनी से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था। लेकिन माइकल डकर इतनी आसानी से डॉक्टर को अपनी कंपनी से जाने नहीं देगा, क्योंकि उसे पता था कि डॉक्टर बाहर जाके किसी को भी उसके राज बता सकता है। इसीलिए माइकल डकर ने डॉक्टर को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया होता है। अब यहाँ एडम हेलीकॉप्टर को लेकर माइकल की ऑर्गेनाइजेशन में आ गया था, जो तुरंत ही माइकल की सारी इंफॉर्मेशन लेकर उसके पास चला जाता है। माइकल के लोग जब एडम को चेक करते हैं तब उन्हें पता चला कि डिस्क इसके पास है ही नहीं, और तो और उन्हें ये भी आइडिया हो जाता है कि ये एडम का क्लोन है। ओरिजिनल वाला एडम तो यहाँ पर आया ही नहीं। इसीलिए अब वो सब एडम के क्लोन से ओरिजिनल वाले क्लोन का पता पूछने लगे थे। दरअसल किसी भी इंसान के डुप्लीकेट्स को पता करना काफी आसान होता है। माइकल ने टालिया से कहा कि तुम्हारा डुप्लीकेट कितने बार बन चुका है। टालिया अपना आँख खोलकर दिखाती है जिसमें 4 डॉट्स बने हुए थे, यानी कि टालिया के अब तक 4 डुप्लीकेट्स बन चुके हैं। एडम भी जब अपनी आँख खोलकर देख रहा था तब उसके नीचे 1 डॉट बने हुए थे, यानी कि ये उसका पहला ही डुप्लीकेट है। अब असली वाले एडम के बारे में पता लगाने के लिए माइकल के लोग एडम के क्लोन को लेकर लेबोरेटरी में चले जाते हैं, जहाँ पर वो सब एडम के क्लोन के दिमाग में भरी हुई सारी बातें देख सकते थे। उन्हें अपने स्क्रीन पर सारी चीजें दिखाई देती हैं कि एडम इससे पहले किससे मिला था, जिसमें उन्होंने देखा कि एडम के डुप्लीकेट ने माइकल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई डिस्क को ओरिजिनल वाले एडम को दे दिया था। इसीलिए अब माइकल के सारे लोग एडम को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। पर तभी अचानक माइकल एक चीज देखता है जिसके अंदर एडम का डुप्लीकेट हेलीकॉप्टर में ओरिजिनल वाले एडम के साथ आया था, यानी कि उसी हेलीकॉप्टर में ओरिजिनल एडम भी मौजूद होता है, जो शायद से अब इसी ऑर्गेनाइजेशन में घुस चुका था। दरअसल ये सारा प्लान एडम और उसके डुप्लीकेट का था। एडम का डुप्लीकेट उन सभी का ध्यान भटका रहा होता है ताकि ओरिजिनल एडम जल्द से जल्द अपनी वाइफ और अपनी बेटी को ढूंढ सके। ओरिजिनल वाला एडम ने पूरी ऑर्गेनाइजेशन छान मारी थी अपनी वाइफ और बेटी को ढूंढने के लिए। ओरिजिनल वाले एडम ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स में एक बॉम्ब लगा दिया था, साथ ही साथ वो ऑर्गेनाइजेशन की पावर भी स्विच ऑफ कर देता है। ओरिजिनल वाले एडम को बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद उसकी वाइफ और बेटी मिल चुकी थी, इसीलिए वो उन दोनों को हेलीकॉप्टर में जल्द से जल्द बिठाकर एक सेफ जगह पर छोड़ देता है। लेकिन अब एडम को कैसे भी करके अपने डुप्लीकेट को बचाना पड़ेगा। यहाँ पर एडम के डुप्लीकेट ने तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए माइकल डकर पर हमला कर दिया था, इसीलिए माइकल के सारे आदमी एडम पर लगातार फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। एडम तो बड़ी चालाकी से माइकल को आगे करके वहाँ से भाग जाता है, जिसकी वजह से एक गोली आकर माइकल डकर को लग जाती है। माइकल डकर बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था, इसीलिए अब वो अपने आदमियों से कहता है कि उसे एक क्लोन की जरूरत है। इसीलिए वो सब जल्द से जल्द उसके दिमाग की सारी मेमोरीज कॉपी करना स्टार्ट कर दें। वहीं दूसरी तरफ एडम का डुप्लीकेट उस चैम्बर में चला गया था जहां पर इंसानों के क्लोन्स जनरेट किए जाते थे। टालिया और माइकल के कुछ साथी एडम को खत्म करने के लिए वहां पर आ जाते हैं। उन्हें इस बात का पता चल गया था कि माइकल कहां पर छुपा हुआ है, इसीलिए उन लोगों ने लगातार एडम के ऊपर फायर करना स्टार्ट कर दिया था, पर गोलियों की वजह से वो पूरा टैंक टूट जाता है और माइकल के साथी तो उसी के अंदर डूबकर मारे गए थे। यहाँ माइकल डकर जो कि मरने वाला था अपने डुप्लीकेट के माइंड के अंदर सब कुछ ट्रांसफर कर रहा होता है। कुछ ही देर में माइकल मर चुका था और उसका डुप्लीकेट जिंदा हो जाता है, जिसके दिमाग के अंदर अब पूरी तरीके से माइकल की यादें मौजूद थी। ये सारी चीजें एडम का डुप्लीकेट देख रहा था, लेकिन वो माइकल को जान से नहीं मारता बल्कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में आग लगा देता है, जिससे कि ओरिजिनल एडम द्वारा लगाए गए सारे बॉम्ब भी ब्लास्ट होना स्टार्ट हो गए थे। एडम का डुप्लीकेट सीधा टेरेस पर आ गया था, जहां पर ओरिजिनल एडम हेलीकॉप्टर पर मौजूद होता है।
डुप्लीकेट एडम जैसे ही हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रहा था तभी अचानक माइकल का हमशक्ल उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि एडम के डुप्लीकेट को थोड़ी सी चोट लग गई थी। एडम भी तुरंत अपने डुप्लीकेट को बचाने के लिए नीचे कूद गया था, पर फिर भी वो अपने हेलीकॉप्टर को रिमोटली कंट्रोल कर पा रहा होता है, जिसकी मदद से एडम हेलीकॉप्टर को माइकल के पास लेकर जा रहा था ताकि माइकल हेलीकॉप्टर की ब्लेड्स में लगकर खत्म हो जाए। लेकिन माइकल का डुप्लीकेट हेलीकॉप्टर से बचते हुए यहाँ से वहाँ कूद रहा था, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसने जिस पर लैंड किया है वो कांच की जमीन है, और अब कांच टूटने की वजह से माइकल का डुप्लीकेट इतनी ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। माइकल की तो बुरी तरीके से मौत हो गई थी। अब बॉम्ब की वजह से माइकल का पूरा ऑर्गेनाइजेशन ब्लास्ट होने लग गया था, इसीलिए दोनों एडम जल्द से जल्द हेलीकॉप्टर को पकड़कर वहां से निकल जाते हैं, और अब जाकर उन दोनों ने अपना ये खतरनाक मिशन कंप्लीट कर लिया था। पूरी दुनिया के सामने माइकल डकर की सच्चाई आ चुकी होती है, इसीलिए उसकी कंपनी को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। वहीं एडम ने अपनी डुप्लीकेट के लिए एक जगह पर जाने का प्लान कर लिया होता है, जहां पर उसका डुप्लीकेट अपने मन मुताबिक रह सकता था। एडम के हमशक्ल ने भी ये सारी बात एक्सेप्ट कर ली थी कि एक जगह पर दो एडम नहीं रह सकते, और फिर इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।